नाजरीन, आज अगेन आयरलैंड पाकिस्तान आमने सामने होंगे और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज पाकिस्तान क्या अपनी जीत का तसलसल कायम रखते हुए मैदान में उतरेगा, क्या फतह अपने नाम करेगा या फिर किसी न किसी प्रेशर का शिकार होते हुए परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। नाज़रीन, अगर लास्ट मैच की बात की जाए तो उसमें एक बात बहुत अच्छी थी कि पाकिस्तान मैच जीता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि बाबर और साइम परफॉर्म ना कर पाए। तो हम ये आज जानेंगे कि क्या पाकिस्तान को अपना ओपनिंग पेयर तब्दील करने की ज़रूरत है या इसी तसलसल के साथ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी मैच है और इसके बाद आपने इंग्लैंड के साथ मुकाबला करना है। तो क्या पाकिस्तान इसी टीम इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएगा या इसमें कोई चेंजिंग करेगा? तो नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरब, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी सलाम, बहुत शुक्रिया उनका भी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हाफिज़ साहब ने कहा, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और तमाम देखने वाले आज हमारा शो देखें और फिर बताएं कि हमने जो बातें की हैं उसमें से कितनी बातें सच होती हैं और कितनी बातें सच नहीं होती हैं। जितने भी देखने सुनने वाले हैं इनको ये भी कहें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोग्राम को ये शेयर भी किया करें, जब हम लाइव हैं उसको लाइक करें और कम्युनिटी बिल्ड करें। अपने सवाल जो हैं ये वहाँ पे डालें। हम यहाँ पे इनके सवालात लाइव, आप सवालात में मगन होती हैं, आप जवाब सुन रही होती हैं क्योंकि आपने उसमें से भी सवाल निकालना होता है। बिल्कुल। तो अगर ये धड़ाधड़ कमेंट करेंगे तो मैं अपना मोबाइल आज इनके लिए खोल लेता हूँ। अरे क्या तो इनके कमेंट्स भी साथ साथ इनके नाम के और जो सवालात ये पूछना चाहते हैं वो भी शामिल करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो नाज़रीन, आप अपने कमेंट्स करें। हाफिज़ साहब जो है फ़ोन उनके हाथ में होगा और वो आपके तमाम कमेंट्स पढ़ रहे होंगे और हम आपके सवाल आपके नाम के साथ शामिल करेंगे। अगर आप लोग शो लेट देखते हैं, यानी शो पोस्ट होने के बाद देखते हैं, तो आप लोग हैशटैग जोर का जोड़ के साथ आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं और हम आपका सवाल अपने प्रोग्राम में वहाँ भी डाल दें। हम अगले दिन ले लेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लेना, क्योंकि 24 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद दोबारा प्रोग्राम होता है, आप अपने सवालात वहाँ पे छोड़ें। हम अपनी टीम से कहेंगे कि वो सवालात वहाँ से निकालें और वो अगले प्रोग्राम में नाम के साथ जो लोग पूछना चाहते हैं उसको शामिल करेंगे। उसको हम लोग बिल्कुल ऐड करेंगे। अब नाजरीन, बढ़ते हैं मैच की तरफ। हाफिज़ साहब, आज क्योंकि पाकिस्तान अगेन मैदान में उतरेगा और जिस तरह से सपोर्ट उनको, जिस तरह से हौसला अफजाई मिली है, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से शर्ट गिफ्ट की गई, गले मिल के मुबारकबाद दी गई, हत्ता कि उन्होंने उनकी एक अदा है मोहसिन साहब की, वो मुस्कुरा के हर चीज़ का जवाब देते हैं। किसी ने कहा कि ट्रेनिंग दोबारा की जाए, उसका भी जवाब मुस्कुरा कर दिया। तो इतनी एक मुस्कुराहट के साथ जो है वो एक मोरल सपोर्ट जब मौजूद हो तो पाकिस्तान को आज का मैच भी जीतना चाहिए। क्या लगता है, अगर पाकिस्तान लास्ट जो भी स्ट्रैटेजी थी उसी के साथ आज उतरता है तो क्या आज भी जीत पाएगा? देखिए मेरा सबसे पहली बात यह है कि 3-4 आपने चीज़ों का जिक्र किया है। शर्ट गिफ्ट की बाबर आजम को, पाकिस्तान के वो कप्तान हैं और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलें। आमीन। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग अपनी क्रिकेट टीम की तरफ देख रहे होते हैं और ये क्रिकेट टीम पाकिस्तानियों के जज्बात पर, उनके एहसासात पर, उनके दिमाग पर, उनके रोज़मर्रा के मामूलात पर बड़े शिद्दत के साथ असर करती है। बिल्कुल। क्रिकेट इस मुल्क के लिए एक इत्तेहाद पैदा करने वाली एक ऐसी चीज़ है, ऐसा खेल है कि जिसके लिए आपको लोगों को मुतहर्रिक नहीं करना पड़ता कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। या आपको देखें, दुखों मारी कौम है पाकिस्तान। आप देखें कि अनगिनत मसाइल हैं जिनमें रोज़ाना लोग ज़िंदगी गुजारते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इन हालात में भी अगर कोई चीज़ आपको सड़कों पर लाती है ना, आपके चेहरों पर खुशी बखेरती है। और अगर किसी के पास, फ़र्ज़ कर लें, अगर आप किसी बाहर जाए ना, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, पाकिस्तान की टीम जिस दिन जीती हो ना, वो गुजरते कहते हैं खा ला यार, पाकिस्तान जीते, भले उसको घाटा पड़ रहा हो, ऐसे ही है, भले वो घाटे में जा रहा हो, लेकिन वो यार ले ले यार, तू ले ले, पाकिस्तान जीते हुआ। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना, ये इसकी ना ऐसी मतलब ऐसी अनोखी सी मोहब्बत है अपने लोगों के साथ कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो जब ये जीतते हैं तो इस तरीके से खुशी होती है और जब हारते हैं उसी अंदाज से लोग उसका गम भी मनाते हैं। तो ये उन्होंने गिफ्ट पेश उनको किया है, ठीक है, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको ऐसी कई शर्ट्स और बाबर आजम को देने की तौफीक दे, क्योंकि वो अच्छा खेलेंगे तो शर्ट्स मिलती रहेंगी। तो एक बात हो गई है। दूसरा ये आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का मैच है आयरलैंड के साथ। पाकिस्तान को बिल्कुल दूर दूर से ये मैच जीतना चाहिए और पाकिस्तान को उस मुकाबले में उस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए आयरलैंड के साथ कि लोग इस अंदाज में मवाजना करें कि यार पाकिस्तान आयरलैंड के साथ भी मतलब फंसा के मैच खेलेगा। पाकिस्तान को ना एक जो मतलब फ़र्ज़ कर लेना, एक गाड़ी है जो कि बाहर से आई है, ठीक है, और वो बड़ी गाड़ी है। एक लग्जरी कार में, गाड़ी में और एक छोटी कार में फ़र्क नज़र आना चाहिए। ठीक है, अगर एक बड़ी कार है
7 सीटर है और एक जिसमें बमुश्किल 4 लोग बैठते हैं, हाँ। उसकी रफ्तार में, उसकी वज़ाकता में और उसकी रंग रोगन में फ़र्क होता है, दूर से होता है और फ़र्क नजर तो ये फ़र्क नज़र आना चाहिए कि इसका मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। मैं सिर्फ मुवाजना कर रहा हूँ टीमों की कारकर्दगी का, तजर्बे का, कि पाकिस्तान को इस तरह का खेल पेश करना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान को बहुत मुश्किल टीमों के साथ देख रहे हैं ना आगे। देखें, आपने वर्ल्ड कप में जाना है ना, आपका एक वो क्या उसको कहते हैं ना, आप एक अनाउंस करते हैं किसी जगह पर जाने से पहले कि हम आ रहे हैं जी, कि हम आ रहे हैं, अनाउंसमेंट करते हैं आप। तो अगर आपकी अनाउंसमेंट ऐसी होगी तो आपको लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना कि मवाजने के एतबार से भी करते हैं, 1992 में चले जाते हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाते हैं, 2009 के वर्ल्ड कप में चले जाते हैं, ठीक है कि पाकिस्तान के उस वक्त भी हालात वो नहीं थे, लेकिन आज के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के, क्योंकि 8-9 माह जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है वो कोई अच्छी नहीं है। तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को इस तीसरे T20 मैच में बआसानी फ़तह हासिल करनी चाहिए। पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान को अपने प्लेस की बेहतर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। कुछ इश्यूज़ हैं नज़र आते हैं बड़े, अल्लाह करे कि वो हल हो जाएं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करे जिसका उतना ज़्यादा इम्कान नहीं है। चीज़ें इन ऑर्डर हों इस मुल्क की क्रिकेट को बेहतर रास्ते पर लाने के लिए, तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें आगे। इसके बाद इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए जाना है, वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ पर अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान खेले। आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहला मैच हारने के बाद देखें ना, ये भी बात हो रही है कि हम तीसरा मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए, अच्छा, यकीन होना चाहिए। हाँ, मतलब साउंड फीलिंग नहीं आती ना, साउंड फीलिंग नहीं आती ना। आप खुद देखें ना, आपसे कोई पूछे कि मेरे बताओ पाकिस्तान ने मैच जीत जाना है तीसरा या नहीं जीतना है, सोचेंगे आप एक मतलब पहले। अगर आपने पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस जीते होते आसानी से, तो आपने बगैर रुके एक लम्हे के लिए जीत जाएगा पाकिस्तान। हाँ। जबकि अब आपसे कोई पूछेगा ना कि पाकिस्तान तीसरा मैच जीतेगा, तो सोचेंगे आप यार मैं की जवाब दूं। कंफ्यूजन का शिकार तो हम हो। उसकी रीज़न ये है ना कि देखें, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना मैच जो है वो पहला हारा है, उसके बाद एक शक दिमाग में आ चुका है, और फिर जिस तरह से दूसरा मैच पाकिस्तान जीता है, कहीं ना कहीं एक यकीन भी है कि पाकिस्तान अगर उसी तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि देखें एक बात बहुत वाज़ेह है कि पूरी टीम की जिम्मेदारी है गेम को लेकर चलना, सिर्फ कप्तान की या सिर्फ ओपनिंग पेयर की नहीं है। 11 ये देखें, ये आपके 11 खिलाड़ी हैं ना, ये बाबर 11 नहीं है, ये प्लेइंग 11 है। हाँ, इसको प्लेइंग 11 ही रहने दें। टीम गेम है ना, हाँ। टीम गेम है, और टीम गेम में 11 के 11 खिलाड़ियों का अपना एक किरदार है। अगर कोई भी खिलाड़ी उसमें से अपना किरदार दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं देता तो उसका नतीजा शिकस्त की सूरत में सामने आ सकता है। मतलब आपने, और ये एक बड़ी इसमें इस खेल में इतनी ज़्यादा गहराई है कि आपने फ़र्ज़ कर लें कि अब ये 40 ओवर्स का गेम है ना, 20-20 हो जाएंगे दोनों तरफ से, कि आपने 39 ओवर अच्छी क्रिकेट खेली, आपने 39 ओवर अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अब 40वें फैसला कुन ओवर में आपसे गलतियां हो गई, तो नतीजा क्या होगा? मैच हार जाएंगे, आपको 40 के 40 ओवर जो मैच के हैं वो आपको एक ही लगन के साथ, एक ही समझदारी के साथ आपको अपने मुखालिफ को समझते हुए उन तमाम 40 ओवर्स को, 40 ओवर्स को खेलना है, ताकि आप किसी भी लम्हे मैच आपसे निकल ना जाए। ये इतनी गहरी गेम है कि सर डॉन ब्रैडमैन ने ये कहा था कि जब खेलने की, सर डॉन ब्रैडमैन को दुनिया की तारीख का क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाज कहा जाता है। जब आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला और उसके बाद किसी ने पूछा ना, आपने तो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़े, दुनिया का अजीम तरीन बल्लेबाज आपको कहा जाता है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप दीदा क्यों हैं? आप क्यों गमगीन है? उन्होंने कहा कि जब खेल की समझ आई है तो खेलने की उम्र गुजर गई है। अरे ये इतनी इस खेल की जो गहराई है ना, और जो इसकी मजबूती है और जो इसमें डेप्थ है, वो आपको इससे समझ आती है कि ये कितना गहरा और मुश्किल खेल है। और सीखने का अमल आप देखें कब तक जारी रहता है। अगर सर डॉन ब्रैडमैन ये बात कर सकते हैं कि जब खेलने की उम्र समझ आई, खेल की समझ आई, उम्र गुजर गई, रिटायर हो गए, तो आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम खेल के माहिर हो चुके हैं। गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए, और अपनी ही मिस्टेक से सीखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि आपको जहाँ पर लग रहा है ना कि आपकी यहाँ पर फॉर्म ख़राब है और आपकी ये टेक्निक सामने वाला समझ चुका है, आप उस टेक्निक पर काम करें। इसमें कोचिज़ का बहुत बड़ा हाथ है। हाफिज़ साहब, इंग्लैंड की बात की जाए, अगली सीरीज़ पाकिस्तान की है। सुनील गावस्कर साहब को शायद गुस्सा आ गया थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि IPL छोड़कर जो है वो चले गए हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़ है, देखें तो ज़रूरी है ना, देखें ये भी दो चीज़ें हैं सर। सुनील गावस्कर साहब का शुमार दुनिया के अजीम और भारत के अजीम तरीन खिलाड़ियों में होता है। बिल्कुल। उनको IPL के हवाले से उन्होंने ये ख्यालात का इजहार किया है। देखें,
उन फ्रेंचाइजीज की तरफ से जिन की तरफ से वो खिलाड़ी खेलते हैं नेशनल ड्यूटी पे वापस जाते हैं लोग। पिछले साल पैट कमिंस एशेज की वजह से छोड़ गए थे, ठीक है। इस कई खिलाड़ी विड्रॉ करते हैं, ऑक्शन में जाते हैं, नाम वापस ले लेते हैं। पीएसएल में आप देखेंगे कई खिलाड़ी अंबानी ये नेशनल ड्यूटी है ना, ये नेशनल ड्यूटी है। और फिर आप देखें कि आगे वर्ल्ड कप है, आगे वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के पेश नज़र उनको अपनी चीज़ों को भी तो ठीक करना है ना। तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के जाने से एक फ़ायदा पाकिस्तान को होगा कि पाकिस्तान को असल अपनी स्ट्रेंथ जो है उसका पता चलेगा अगर इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलता है। जहाँ तक सुनील गावस्कर साहब का ये मानना है कि वो छोड़कर चले गए हैं, तो ठीक है, नेशनल ड्यूटी है, लोग जाते हैं वापस, लोग अपनी नेशनल ड्यूटी पर वापस जाते हैं और उनकी जो तरजीह है वो उनकी नेशनल ड्यूटी ही होनी चाहिए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही थी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही थी और सीरीज़ का फैसला कुन मैच था। 3 टॉप क्रिकेटर साउथ अफ्रीका के उस सीरीज़ के फैसला कुन मैच को छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए आ गए थे। तो क्या ये ठीक है? आप नहीं कह सकते ना, सबसे पहले आपका अपना मुल्क होता है, आपको उसकी नुमाइंदगी को तरजीह देनी चाहिए। अब चूंकि आईपीएल आखिरी मराहल में है और वो चाहते होंगे कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं मुकम्मल तौर पे वो देखिए ना, अब ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से फाइनल जीतने के बाद, वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब हम लोग किसी लीग्स में ख़ास किस्म का कोई एडिशन अपनी नहीं देंगे, हम अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं। उसमें से बेशतर ऐसे प्लेयर्स थे काफ़ी सारे जिनका ये कहना था। काफ़ी सारे क्रिकेटर्स उनके उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद, जीतने के बाद उसी के फौरी बाद T20 सीरीज थी इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की, उसमें कई खिलाड़ी जो हैं वो वापस चले गए, कुछ खिलाड़ी वहाँ पर खेले, नए खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया। सो ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का अपना ख्याल है कि उनको खेलना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड का अपना ख्याल है, अपना भी उनका इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं उनका अपना ख्याल है। अच्छा, वसीम अकरम साहब ने इस हवाले से ना पीएसएल में बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस किस्म के आपके कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं ना, तो आप उसको पहले ही रजिस्टर्ड करें। वो प्लेयर्स जो आगे किसी मतलब किसी गेम में उन्होंने जाना है, खेलना है, या उनकी कोई कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो उस हिसाब से अपना ना, एक जो आपने जिस लीग में आपने हिस्सा ले लिया, आप उसको मुकम्मल करके देखिए। मेरे 2 चीज़ें ना, आपकी नेशनल ड्यूटी भी साथ ही होती है। प्लेयर्स जो हैं आपको बाज़ औक़ात जुज़ वक्ती दस्तयाबी देते हैं, मतलब 10 मैच हैं फ़र्ज़ कर लें, तो एक प्लेयर कहता है यार मैं 8 मैचों के लिए अवेलेबल हूँ, उसके बाद तो क्या आप ये इसको समझदारी कह सकते हैं कि आप 2 मैच कहें जी हम नहीं खिला, आप नहीं हैं तो हम आपको 8 भी नहीं खिलाएंगे? तो क्या ये बेहतर फॉर्मूला हिकमत अमली नहीं है कि ठीक है आप 8 खेलें, 2 ना खेलें, आप कमिट कर लें उसको? ठीक है, आप 8 खेलें। और ये प्लेयर्स पहले कमिट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले ना बताते हों कि जी आपकी लीग के दौरान मेरी जब लीग पहले मरहले में होगी तो मैं इब्तदाई 3 मैचेस के लिए नहीं होऊंगा, जब लीग आखिरी मरहले पे होगी तो फिर मैं या फिर आखिरी 3 मैचेस के लिए नहीं होऊंगा, 2 मैचेस के, नंबर ऑफ मैचेस आप कुछ भी कह लें। तो ये लोग पहले बताते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेशनल सीरीज अचानक से आ गई है, उस खिलाड़ी को अचानक से पता लग गया और वो अचानक से अपनी लीग छोड़ के वापस चला गया। पाकिस्तान सुपर लीग को भी ऐसे मसाइल का सामना रहता है। एक पिछले सीजन में, मेरा ख्याल है उससे पिछले सीजन में जब कलंदर्स अपने आखिरी मैचेस खेल रहे थे ना, तो राशिद वापस चले गए थे, राशिद खान, राशिद खान वापस चले गए थे, ठीक है। तो अभी भी आप देखें कि मेरा ख्याल है राजीव वेंडर डूसन चले गए थे वापस आखिरी मैचेस में, या और भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं मुख्तलिफ टीमों में। होप ने शायद थोड़ी सी चेंज, शे होप बाद में आए थे, मैचेस शुरू के हो गए हुए थे, शे होप बाद में आए थे। तो ये चीजें साथ ही साथ चलती रहती हैं और दुनिया की तमाम लीग में ये होता है। दुनिया की आप देखें ना, जितने मुल्क हैं क्रिकेट खेलने वाले, जो टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनमें तो तकरीबन हर जगह पर लीग हो रही है। वेस्ट इंडीज़ में भी लीग होती है, इंग्लैंड में भी लीग होती है, अपना क्या उसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लीग होती है, पाकिस्तान में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है, उसके बाद आप देख लें बांग्लादेश में भी होती है, उसके बाद आप देख लें कि अब तो कनाडा में भी लीग होती है। नहीं, हर जगह बायलैटरल सीरीज भी चलती हैं, लीग्स भी होती हैं, और फिर आईसीसी के अपने इवेंट्स हैं। आईसीसी के आप देखें ना, कैलेंडर आपका कितना बिजी है। आईसीसी के इवेंट्स 1 हो गए, टेस्ट चैंपियनशिप आपकी 2 हो गई, ठीक है, बायलैटरल सीरीज आपकी 3 हो गई, और उसके साथ साथ आपके जो लीग क्रिकेट है पूरी दुनिया में, अभी देखें ना इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी चल रही है, काउंटी क्रिकेट भी चल रही है, कि हमारे 2 प्लेयर्स ने वहां से ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब ये जब इतनी क्रिकेट हो रही होती है तो प्लेयर्स कितने की हैं, मतलब ये थोड़ा ऐसा ही है कि आप सुबह सुबह क्या उसको कहते हैं, एक सब्जी मंडी में जाएं और वहाँ पे आपको जितना मर्जी उठा के ले जाएं। ये इंसान है, इनको बनने में बरसों लगते हैं।